अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजरबैजान के स्टेट मीडिया की तरफ से रिलीज की गई GF-17 थंडर की वीडियो को लेकर। और यहाँ जो GF-17 ब्रेवो वेरिएंट दिखाया गया है, यानी कि ट्विन सीट GF-17 वेरिएंट, उसको लेकर इंडियन साइड पर एक नया नैरेटिव बन चुका है। इंडियन साइड का एलिगेशन ये है कि पाकिस्तान अजरबैजान के लिए तो एक्सक्लूसिव GF-17 ब्रेवो बना नहीं पाया, तो पाकिस्तान ने अपनी ही इन्वेंट्री से पुराने GF-17 ब्रेवो अजरबैजान को दे दिए। अगर ऐसा है तो फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इनिशियली जो ये क्लेम किया गया था मल्टीपल ओसेंट्स की तरफ से कि जो GF-17 ब्रेवो अजरबैजान को दिए जा रहे हैं वो ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के होंगे, क्या वैसा हो सका या नहीं, ये वो तमाम चीजें जिनको समझना जरूरी है, जिससे आपको इस टाइमलाइन का भी पता लगेगा और अजरबैजान और पाकिस्तान के दरमियान GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की डील में क्या क्या चीजें अजरबैजान को मिली, किन अपग्रेड्स पर पहले बात चली, किस किस्म की अपग्रेड्स मिल सकी, किस किस्म की नहीं, वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपने इस स्टेट ऑन मीडिया ट्रांसमिशन के विजुअल्स देख लिए होंगे। यहाँ एक GF-17 ब्रेवो वेरिएंट देखा जा सकता है, एक ट्विन सीट GF-17 थंडर, जिसे पाकिस्तान ने 2021 में इंडक्ट किया था। और इनिशियली ये एक ट्विन सीट GF-17 ब्लॉक 2 था, यानी कि इसकी इंटरनल टेक्नोलॉजीज, इसका मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इसका रेडार वार्निंग रिसीवर, A to Z तमाम चीजें ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड की थी। लेकिन ये ड्यूल सीट डिजाइन पर बेस्ड था और इसके दो मेन पर्पस थे। पहला पर्पस था एज अ लीड इन फाइटर ट्रेनर, एज अ एडवांस ट्रेनर काम करना, जिससे पायलट्स को आप एक सुपरसोनिक ट्रेनर पर कॉम्बैट ट्रेनिंग दे सकते हैं और इसी पर ट्रेन पायलट्स को आप इवन GF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर मूव कर सकते हैं, F-16 पर मूव कर सकते हैं। और फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है कि J-35 की भी इनिशियल ट्रेनिंग के लिए GF-17 ब्रेवो को ही यूज किया जाएगा। इसका दूसरा रोल था डीप स्ट्राइक कंडक्ट करना। जो ट्विन सीट एयरक्राफ्ट होते हैं ये एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा इजी समझे जाते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आगे बैठा पायलट एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा है तो पीछे बैठा पायलट एज अ वेपन सिस्टम ऑफिसर काम करता है और उसका काम होता है कि बॉम्ब्स को फायर करना, उन्हें मिड कोर्स गाइडेंस प्रोवाइड करवाना। बिकॉज अगर एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट में बैठा पायलट सिंगल हैंडेडली ये दोनों काम एक ही टाइम पर कर रहा है तो उस पर बर्डन ज्यादा आता है। सिंगल सीट एयरक्राफ्ट भी काम कर लेता है, पायलट सिंगल हैंडेडली ऐसे मल्टीपल ऑपरेशंस कर चुके हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट जो ट्विन सीट एयरक्राफ्ट होते हैं वो ऐसे रोल के लिए ज्यादा इजी समझे जाते हैं या ज्यादा फेवरेबल समझे जाते हैं पायलट्स के लिए। तो GF-17 ब्रेवो के ये दो मेन पर्पसेस थे। इसके साथ साथ जो ब्रेवो वेरिएंट था GF-17B, इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा थी। नॉर्मल जो सिंगल सीट GF-17 था इसकी लेंथ थी 47 फीट, जबकि जो GF-17B वेरिएंट था इसकी लेंथ थी तकरीबन 48 फीट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सीट का इजाफा किया गया था। विंग स्पैन एरिया इंक्रीज किया गया था, यानी कि पहले विंग स्पैन एरिया था सिंगल सीट वेरिएंट में 9.44 मीटर और GF-17 ब्रेवो में ये 9.50 मीटर से कुछ ज्यादा विंग स्पैन प्रोवाइड करता है। यानी कि इसका विंग स्पैन इस वजह से बढ़ाया गया ताकि जल्दी टेक ऑफ कर सके, एज वेल एज विंग एरिया एक्सपेंड करने से ये ज्यादा फ्यूल भी कैरी कर सकता था। और इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि GF-17 ब्रेवो का जो वर्टिकल स्टेबलाइजर था, जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी फ्यूल कैरी किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि इसका जो ओवरऑल वेट इंक्रीज हुआ एक एक्स्ट्रा सीट और एक्स्ट्रा कॉकपिट की वजह से, वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है कि आप एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी कर रहे हैं। इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये तमाम चीजें एग्जैक्ट वैसी ही हैं जो हमें GF-17 ब्लॉक 2 में नजर आती हैं। और यहाँ जो समझा जा रहा था कि इसका हेड अप डिस्प्ले, इसके मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के होंगे, वैसा नहीं है। जो ट्विन सीट GF-17 इवन अजरबैजान को मिले हैं ये ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड के हैं, जो सिंगल सीट GF-17 उनको मिले हैं वो ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के हैं। अब इंडियन साइड जो यहाँ क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान ने अपनी इन्वेंट्री से GF-17 ब्रेवो दे दिए अजरबैजान को, क्योंकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत पुअर है। आप इसका टेल नंबर पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है 20-513, यानी कि ये जो GF-17 एयरक्राफ्ट है ये बनाया गया 2020 में, और जो नंबर 5 है ये अजरबैजान एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड है, और 13 से मुराद है कि ये 13वां GF-17 ब्रेवो है जो बनाया गया। तो इनिशियल लुक में देखा जाए तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ही जो 2020 में GF-17 ब्रेवो बनाए गए थे, उन्हीं में से एक GF-17 ब्रेवो अजरबैजान एयरफोर्स को प्रोवाइड किया गया, 2 से 3 ऐसे GF-17B वेरिएंट्स, क्योंकि अजरबैजान के लिए सिंगल सीट GF-17 ब्लॉक 3 बन चुके थे और ट्विन सीट GF-17 ब्रेवो की डिमांड उनकी बाद में आई थी बहरहाल, और वो उन्हें चाहिए थे इमरजेंसी बेसिस पर। इस वजह से पाकिस्तान ने अपनी इनिशियल फ्लीट में से GF-17 ब्रेवो अजरबैजान को दिए और बाकी जो बाद में प्रोड्यूस हुए वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने
ने अपनी सर्विस में रख ली है। इससे अजरबैजान की डिमांड भी पूरी होगी और पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी असर नहीं पड़ा। जबकि जो ब्रांड न्यू मेड 2024-2025 में ब्लॉक 3 बनाए गए सिंगल सीट वो अजरबैजान को पिछले साल प्रोवाइड कर दिए गए और नवंबर 2025 में इनकी इनिशियल वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह भी आ चुकी थी। पुअर प्रोडक्शन लाइन का जो चूरन बेचा जा रहा है भक्त मंडली की तरफ से वो तो सच नहीं है, उसके लिए उन्हें जरा अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए इस पर तनकीद करना इस वजह से बनता नहीं है बिकॉज ये वो मुल्क है जहां 7वां अगर GEF 404 इंजन आता है तो वहां ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि अमेरिका ने इतनी मिन्नतों के बाद बार लाकर हमें 7वां इंजन तो प्रोवाइड कर ही दिया, लेकिन उस 7वें इंजन का भी अब क्या करेंगे, अचार डालेंगे जब आपके तेजस MK1A 10 के करीब वो HAL की फैसिलिटीज में पड़े हुए हैं और उन्हें HAL इंडक्ट करने की पोजीशन में ही नहीं है और इंडियन एयरफोर्स उसे एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।